गंदी नाली के गंदे कीड़े जब परवान चढ़ते हैं ना, जब इनके बाप के आगे वो हड्डियां फेंकी जाती हैं और दुम हिलाते हिलाते ये उस हड्डी को उठाने के लिए किसी भी हद पे चले जाते हैं, तो तब इस तरह के जुमले सामने आते हैं कि जनाब ने कहा कि बगैर भी रिलेशनशिप रखा जाए तो कोई ममानियत नहीं है, निकाह करना ही क्यों ज़रूरी है। भाई हम लोग अपने बच्चे अब दराज या अलीबाबा से .com से तो जाके वो ऑर्डर कर नहीं सकते। यहाँ इन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान, जहाँ पर एक टिटका सा बच्चा भी जाता है ना अपनी बाजी के साथ बाजार में, तो सीना तान के जा रहा होता है कि कोई चूड़ा चमाड़ उसकी तरफ मैली नजर उठा के ना देखे। तुम उस पूरी सकाफत के खिलाफ बकवास कर रही हो इनडायरेक्टली। जहां किताब तुमसे लिखवाई गई तो तुम बकवास करती हो आर्म फोर्सेस के अगेंस्ट। किताब तुमसे लिखाई गई तो तुम बकवास करती हो कि दाढ़ी वाला शख्स देख के मुझे फिरौन याद आ जाता है। किताब तुमसे लिखवाई गई तो तुम्हें यह कहा जाता है कि फौज के लोग जो है कैरेक्टरलेस हैं। किताब तुमसे लिखवाई गई तो फिर ये सब कुछ बकवासात की जाती है। और तुम्हारा बाप इतना बड़ा हो गया कि जनाब डायरेक्टली आर्मी चीफ को और वजीर आजम को वहां से बैठ के, मैं वजीर आजम की फेवर में कोई नहीं हूं, लेकिन जब आप अमेरिका में बैठ के बकवास करेंगे ना तो पाकिस्तान के वजीर आजम या पाकिस्तान के आर्मी चीफ की तौहीन होती है। तो बाहर जाके आप लोग अपने मुल्क को नंगा अगर करते हैं और टारगेट करते हैं, और जब बात फलस्तीन की आती है तो एक बार इजराइल का नाम लेते हुए भी इन्हें मौत पड़ती है। यहां सीधा सीधा चीफ को टारगेट, वहां जाके एक लोकल सूबेदार, हवलदार और एक लांस नायक को नाम लेते हुए भी इन्हें मौत पड़ती है। तो वो कहते हैं ना, तोहमत लगा के वहां पे जो दुश्मन से दाद ले, ऐसे सुखन फरोश को मर जाना चाहिए। और रात वो एक और बड़ा ज़बरदस्त कि मिल्लत फरोशी करके फरंगी मंडी में अपनी मिल्लत को बेच के ना अंग्रेज़ों के आगे, मिल्लत फरोशी करके फरंगी मंडी में तभी जाके मुस्तहिक नोबल इनाम होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। मलाला यूसुफजई ने एक इंटरव्यू में बयान दिया कि निकाह नामे के बगैर भी रिलेशन में रह सकते हैं। इस हवाले से क्या कहते हैं आप? देखें, उनको कोई जाके समझाए कि हम अभी अपने बच्चे दराज से तो ऑर्डर करने से रहे, ना ही हम अली बाबा से कह सकते हैं कि जनाब बच्चे भिजवा दो। वो पिज़्ज़े भेज सकता है, 2-4 दराजे भेज सकता है, 2-4 खिलौने भेज सकता है। और बात यह है सर कि जिस माशरे में, इसमें मलाला का कसूर नहीं है, तरबियत का फुकदान है। जब बाप बच्चों को बेचने पे तुल जाए ना पैसे के एवज़, तो ये कुछ होता है। ये ड्रामा शुरू वहाँ से होता है कि यार पिंडी में DSMG होती है मीडिया के पास, मेरा इलाका जंड है, वहाँ DSMG जब पहुँचती है ना मीडिया की लाइव कवरेज वाली गाड़ी, तो उसे 2 घंटे 2.5 घंटे लग जाते हैं, जो पिंडी से 100 किलोमीटर के फासले पे। स्वात के आगे जहाँ ये रहने वाली है वहाँ 6 घंटे लगते थे उस दौर में। गोली इसे लगी नहीं है, मीडिया की गाड़ी पहले कवरेज के लिए पहुंच गई और इंटरनेशनल मीडिया पहले पहुंचे हुए, BBC, CNN, फलाने ढिमकाने सारे पहुंचे हुए। तो ड्रामे जब इस तरह रचाए जाते हैं ना और आपको ला के बाहर रखा जाता है, तो कोई आपकी फूफी का पुत्र नहीं होता कि आपको खामा खाम में आके पनाह दे। कोई आपके चाचे का पुत्र नहीं होता कि खामा खाम में आके आपके अब्बा जी को करोड़ों की मालियत के पैसे दे फंड के नाम पे। वो कुछ डिमांड करते हैं, वो डिमांड करते हैं कि आप किताब लिखो और उसमें ये लिखो कि जनाब फौजी कैरेक्टरलेस होते हैं। आप किताब लिखो और उसमें लिखो कि जनाब दाढ़ी वाले को देख के नाउजुबिल्लाह मुझे जो है वो फिरौन याद आ जाता है। तो एक मेंटेलिटी, पहले एक बंदे को खामा खा में हीरो बनाया जाता है। आप तो बेहतर जानते हैं कैसे हीरो से ज़ीरो और ज़ीरो से हीरो बनाए जाते हैं। अब होता क्या है कि जब लोग उसे आइडियलाइज करना शुरू हो जाते हैं या लोग उसे फॉलो करना शुरू हो जाते हैं, तो उससे ओल फोल खुराफात बकवास करवाई जाती है ताकि कौम का एक माइंड सेट, एक नैरेटिव क्रिएट किया जाए। अब जब उसे लॉन्च किया, फिर नोबल पीस प्राइज़ पाकिस्तान में 2 लोगों को मिले और दोनों ही मुतनाज़ तरीन लोग थे जिनको नोबल प्राइज़ मिले। एक कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानता था वो, और दूसरा जो है उसने क्या गुल खिलाया वो आप बेहतर जानते हैं। तीसरी चीज़, हमने एक शेर लिखा था कि मिल्लत फरोशी करके फरंगी मंडी में तभी जाके मुस्तहिक नोबल इनाम होते हैं। रात जिनकी शराबो कबाब में गुजरती है वो सुबह सादिक तुम्हारे हुक्मरान होते हैं। तुम्हारे से मुराद पाकिस्तान क्यों, हिंदुस्तान क्यों, अफगानिस्तान क्यों, मैं तफसील में नहीं जाता। लेकिन होता क्या है कि जब वो इस तरह की बात, इस तरह की स्टेटमेंट्स देती है, तो ये उस सोसाइटी का असर है उसके ऊपर। उस सोसाइटी को जिसको ये लोग आइडियलाइज करते हैं, उस वेस्टर्नाइज सोसाइटी जहाँ ये पली बड़ी, इसे लॉन्च किया जिन लोगों ने, वहाँ बाप के वहाँ क्या कहते हैं, बच्चे के ID कार्ड पे वालिद मोहतरम का नामे नामी इसमें गरामी नहीं लिखा होता। उसे ये नहीं पता होता कि बाहर मोहल्ले में फिरने वाले 600 टॉम डिक एंड हैरी में से उसका असल बाप कौन है, ये कौन कौन है। अगर वो फहरिस्त वो लिखना भी हो तो ID कार्ड पे पूरे नहीं आ सकते कि माँ को किस किस ने शर्फ बख्शा। लिहाजा जब आप ऐसे माशरे में पलते हैं
तो फिर आप ये कहते हैं, जब आपकी तरबियत ऐसे हाथों में होती है, जब आपको फिर ये मेरे अल्फाज लिखिएगा, विद इन फ्यू ईयर्स इसको लॉन्च किया जाएगा दोबारा पाकिस्तान में। मगरब आपको सिर्फ दवाइयाँ बना के नहीं देता, अच्छी बातें बना के देता है। मगरब सिर्फ आप पे तालीमी निसाब मुसल्लत नहीं करता कि 40 साल और कुछ चेंज करो ना करो, सब कुछ चेंज कर दो, मिसर चिप्स चेंज ना करो, सब कुछ चेंज कर दो, सिंड्रेला साहिबा शुड रिमेन कांस्टेंट, इस्लाम को निकाल दो, पाकिस्तान को निकाल दो, फ़ौज के एलिमेंट को निकाल दो, इदारों से मोहब्बत को निकाल दो, सब कुछ कर दो, लेकिन हमारी जो मगरबी ग़ुलामी है उसको निसाब से ना निकालो, बल्कि टू इंक्लूड इट। तो इसी तरीके से मगरब आपको लीडर्स भी बना के दे। टू बी वेरी फ्रैंक, मैं इतने उस मामले पे इसे लेकर नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ एक बात बताना चाहता हूँ कि जो लोग माँ पे तोहमत लगाने से नहीं रुकते ना, बाज नहीं आते। रियासत आपकी माँ होती है, जब उस पे तोहमत लगाते हुए कोई बाज नहीं आता ना, तो इस तरह के ओल फोल बकवासात करने में आप ये कोई नई चीज़ नहीं है इन लोगों के लिए। ये इनको प्लांट ही इसलिए किया जाता है, इन लोगों को लॉन्च ही इसलिए किया जाता है, और ये ख़तरे की घंटी है आप लोगों के लिए कि मुस्तकबिल में वजारत उज़्मा के मनसब पे फाइज करने के लिए इसे लॉन्च किया जाएगा। अभी आप बोलेंगे नहीं जी वो कैसे किया जाएगा, तो जनाब वो ऐसे किया जाएगा जैसे माजी में और लोगों को किया गया। मसलन मलाला साहिबा जब पाकिस्तान में वजारत उज़्मा के मनसब के लिए लाई जाएंगी तो उससे पहले फ़लस्तीन या कश्मीर के नाम पे फंडिंग करवा दी जाएगी इसके। वो क्या पता वो फंड फ़लस्तीन पहुंचे या इजराइल चला जाए, दाएं बाएं हो जाए, या कश्मीर जाते जाते मोदी साहब की जेब में चला जाए। लेकिन जिस तरीके से अमेरिका सीरिया में जब जुल्म करता है तो बाद में रेफ्यूजी कैंप्स बनवाता है, रेफ्यूजी कैंप्स बनवाता है तो एक झूठे दावेदार, नबूवत के झूठे दावेदार के सो कॉल्ड खलीफे से, उस थर्ड क्लास आदमी से उसका फीता कटवाता है, और उसी झूठा दावेदार जो बाथरूम में मर गया था उसकी तस्वीरें उस कैंप्स में लगी होती हैं। अब सीरिया के लोगों को तो नहीं पता ना कि ये बदबख्त कौन है, वो तो उसे पूछना शुरू हो जाते हैं। इस तरीके से वो उस नैरेटिव को बिल्ड करते हैं। इसी तरीके से ये नैरेटिव बिल्ड होना शुरू होगा और फिर ये कौम कहेगी वाह कौम की बेटी ने क्या खूबसूरत काम किया। अच्छा ये बताएं, ऐसी स्टेटमेंट का मकसद क्या है, क्यों ऐसी स्टेटमेंट क्यों दे रही हैं ये कि रिलेशन के बगैर, कि निकाह नामे के दस्तखत के बगैर भी हम रिलेशन में रह सकते हैं, निकाह पे दस्तखत करना ज़रूरी है, इस तरह के सवालात कर रही हैं, इस तरह के इंटरव्यू में सवालात कर रही हैं, तो क्या कहते हैं? जब एक बंदा माशरे में अपनी वक़्त खो जाता है तो या तो वो कपड़े उतार देता है अटेंशन सीकिंग के लिए, या वो किसी के साथ ज़्यादती करता है अटेंशन सीकिंग के लिए, या वो इस तरीके की स्टेटमेंट्स देता है टू गेन अटेंशन। उसके अलावा कोई वजह नहीं है। इसे कहा होगा कि यार ये हमारा रिसाला है, हम तुम्हें पैसे दे रहे हैं, रिसाला यूं इसकी वो होगी नहीं, पब्लिसिटी होगी नहीं, तो इस तरह की स्टेटमेंट दे दो तो तुम्हारे खिलाफ बयानात भी आ जाएंगे और उससे पहले इस तरह के सारा काम भी हो जाएगा, पब्लिसिटी भी हो जाएगी, लोग पढ़ लेंगे। तो ये इन लोगों के टूल्स होते हैं, पब्लिसिटी स्टंट्स होते हैं जो ये लोग करते हैं। लेकिन उस पब्लिसिटी स्टंट की आड़ में जो पूरे पाकिस्तान का एक नेगेटिव इमेज उम्मत मुस्लिमा के सामने जाता है कि जनाब ये पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है या बाकी लोग हैं इसे ऑन करते रहे माजी में भी और अब भी, तो क्या शगुफ़ा इन लोगों ने पाल पोस के अक़वाम आलम को दिया है कि एक शगुफ़ा जैसे नोबल पीस प्राइज़ मिला वो कहता है कि मैं मर जाऊं तो पाकिस्तान में दफन ना किया जाऊं, दूसरा शगुफ़ा जैसे नोबल पीस प्राइज़ दे दिया वो इस तरह के ओल फोल बक रहा है। तो उम्मत मुस्लिमा को आप पाकिस्तान का क्या इमेज दे रहे हैं? लिहाजा ऐसे लोग जो आपकी आर्म्ड फोर्सेस पर बकवास करते हो, ऐसे लोग फिर आप लोगों की टू नेशन थ्योरी पर बकवास करते हो, ऐसे लोग जो आप लोगों के रिलीजियस नॉर्म्स, फिर कल्चर, फिर ट्रेडिशन, फिर आपकी सकाफत पर वार करते हो, फिर उसके बाद इनडायरेक्टली फाहशी की तरफ आ रहे हो। और किन किन लोगों के साथ इनके रवाबित हैं, मैं आई डोंट वांट टू गो इनटू द डिटेल्स। ऐसे लोगों का नज़रियाती तौर पर सदेबाब होना ज़रूरी।